न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। आज हमारे साथ जो है मनोज पाल जी जुड़े हैं। वो डिगलीपुर आए और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे एक छोटा सा पब्लिक मीटिंग भी करे और इनका साथ देने के लिए यहाँ बहुत सारे जनता भी उनके साथ है। तो किस विषय को लेकर जो है आज मीटिंग करे और क्या क्या मुद्दा उनके सामने है, क्या क्या टॉपिक पे उन्होंने आज बात किया, उसके बारे में हम उनसे जानते हैं। पहले तो स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल में। नमस्कार वल्ली जी, मैं आप आए क्योंकि मैंने कल शायद आपको फ़ोन किया था, आज शायद मुझे कॉल करने का मौका नहीं मिला, उसके लिए धन्यवाद। आप आए क्योंकि इतना बिजी था। ठीक है, मैं एक्चुअली कल ही आया हूँ। मैं 21 तारीख को बोट में आया हूँ, डेयरिंग बोट में 11-12 बजे तक आया। फिर आने के बाद मैं तहसीलदार ऑफिस में था, मुझे परमिशन वगैरह लेना था क्योंकि मीटिंग का है, तो हमने उसी टाइम में एप्लीकेशन फाइल किया करके उसी टाइम प्रोसेस करके फिर आज इसी थोड़ा बहुत कम हो गया क्योंकि मैं कल सुबह फिर निकल रहा हूँ डिगलीपुर से, तो इसीलिए इतना शॉर्ट नोटिस में मुझे आना पड़ा। और धन्यवाद आपका आप आने के लिए। सर क्या क्या विषय को लेकर आज जो पब्लिक मीटिंग में बात कर रहे हैं आपने? जी देखिए, ये जितना भी बंगाली जो हम लोग का पॉपुलेशन है अंडमान निकोबार में, ठीक है, हम लोग पॉपुलेशन बहुत है। अगर सेटलर और नॉन सेटलर मिलाएंगे ना तो कम से कम नहीं करके 50% तक है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना जो PBMC जो दुकान है जो पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिलर का, ये एक भी दुकान बंगाली लोगों को नहीं दिया जाता है। फिर एक भी जो टिकट है ना PBMC में जो म्यूनिसिपल काउंसिलर का टिकट है ना, वो भी बंगाली लोगों को नहीं दिया जाता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना बंगाली जो देखो कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं दे रहा है टिकट, तो ये जो बंगाली बच्चा लोग करेगा क्या पता। कोई मेरा क्लासमेट है, कोई मेरा फ्रेंड है, कोई मेरा भाई है, ये मेरा एरिया है, ठीक है, कोई मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। बताओ, अभी मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरा भाई के साथ, अगर मेरा दोस्त के साथ अगर कोई अन्याय हो, आप बताइए मैं कैसे सह सकता हूँ, बताइए। देखिए डिगलीपुर में मैं बोलता हूँ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, यहाँ में वो सिंगाराम को टिकट दिया। ठीक है, बंगाली एरिया है, कम से कम बंगाली लोगों को तो टिकट देना चाहिए ना बंगाली एरिया में। आपको नहीं लगता ये हम लोग बंगाली इज्जत का सवाल है कि नहीं, बताइए। सारा बंगाली सर बीच में आपको रोकना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा इस एरिया में बंगाली होते हुए आप जो सिंगाराम तमिल को दिया है, लेकिन ओवरऑल 15 अगर हमारा पंचायत डिगलीपुर में देखा सबसे ज्यादा जो प्रधान है हमारा बंगाली का है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ उनको दिया जाए? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसा कि देखिए जो बंगाली एरिया है ना, बंगाली एरिया है, यहाँ का कितना सारा बच्चे हैं। देखो ये लोगों ने ऐसा दिखा दिया कि बंगाली लोग एजुकेशन नहीं है क्या, बंगाली लोग भी एजुकेटेड है ना, कितना बीटेक है, कितना ग्रेजुएशन है, टिकट नहीं दिया जाता है। जैसा मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउंसिलर में भी वो लोगों को टिकट नहीं दिया गया। तो ये लोगों को टिकट अगर नहीं दिया जाएगा ना तो बंगाली लोगों को, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। बस मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं, इसको दिया गया। मेरे को एक बात बताइए, अगर यहाँ में दिया गया तो बंगाल जो पोर्ट ब्लेयर में PBMC में, ठीक है, आप बंगाली लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो? वो हम भी देना चाहिए था ना, दे नहीं रहा है। मैं तो यही बोल रहा हूँ, यहाँ में दिया है, ठीक है, तो PBMC में क्यों नहीं दिया, बताइए। यही तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, यही तो बंगाली से गलत हो रहा है। और इसी के लिए मैं यहाँ में आया हूँ, ये समझाने के लिए हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो फ्रेंड है, ये लोग गलत हो रहा है। आप बताओ, अब ये लड़का सोचो, इसका जॉब नहीं है, ये अगर कोई दुकान चलाना चाहता है तो पोर्टलैंड में हम लोग को PBMC में दुकान नहीं दिया जाएगा। आपको नहीं लगता ये गलत है? ये गलत है, ये गलत नहीं है, बताइए, गलत है। हम लोग का लड़का है, हम लोग का भाई है, ये बताओ ये लड़का में क्या गलत है, बताओ ये लड़का में क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या करता है, देता नहीं है हम लोग को। ये लोग ये बोलता है कि तुम लोग को देंगे नहीं, तुम लोग जो करना है कर लो, सीधा बात है। आप अगर ना तहसीलदार ऑफिस में जाओ, देखो किसी को भी पूछो, जो लैंड का रजिस्ट्रेशन है ना, बाहर से आदमी आकर लैंड का रजिस्ट्रेशन हमें कर रहा है, लेकिन बंगाली लोगों को नहीं हो रहा है। आप एक बात बताओ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का 40-50% पॉपुलेशन होने का बाद भी अगर हम लोग का बात ना सुने तो हम लोग जाएंगे क्या, बताओ। तो हम लोग तो एक होना पड़ेगा ना, हम लोग भी दिखाना पड़ेगा कि देखो हम लोग तुमको क्या कर सकते हैं अगर तुम लोग हमारे बात नहीं सुनोगे तो। बस मैं इसीलिए आया हूँ। और बाकी जो मुद्दे हैं सर, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं और काफी लोग अभी मुझसे पूछ रहे थे, ये जो बंदा लोग मीटिंग कर रहे हैं कौन सा पार्टी से, तो क्या उसका जवाब क्या है? देखो एक बात सुनो, आप एक बात बताओ, अगर मैं किसी को हेल्प करना चाहूँ तो कोई पार्टी से होना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है ना। हम लोग यहाँ में कोई पार्टी से नहीं है, हम लोग यहाँ में इंसानियत के नाते, जहाँ में मैं अपना भाई को या दोस्त को हेल्प कर रहा हूँ, तो यहाँ में पार्टी से होने का जरूरत नहीं। क्योंकि मैं कोई पार्टी, देखिए वहाँ में PK हल्दर जी आए हैं, PK हल्दर जी क्या है डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी से है। मैं बोल रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस और बीजेपी का मेंबर लोग को, प्रधान लोगों को भी इन्वाइट किया, वो लोग आए नहीं। क्यों? इसलिए देखो हम बोले कि ये देखो यहाँ में हम लोग बंगाली कम्युनिटी के लिए बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी आओ। वो लोग बोला नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो प्रधान लोग हैं वो लोग बोलता है कि देखो हम लोग के लिए प्रीफर टू कम्युनिटी ज़्यादा जरूरी है। वो लोग का, क्योंकि वो लोग का ऊपर से जो बोलता है वो लोगों करता है, तो हम लोग तो ग्राउंड लेवल में है ना, हम लोग अपना कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखा जाए अभी तो हमारे जो अन बंगाली जो हमारा मिनिस्टर है अभी MP जी,
और अभी कुलदीप जी अभी कुछ सालों से है, 4 सालों से। इससे पहले आप देखा जाएगा जितने भी नेता थे हमारे एमपी वो बंगाली है। हाँ। तो उन्होंने ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया कि बंगाली के लिए कुछ प्रायोरिटी मिला, आपको लग रहा है? सर मैडम यही तो बात है ना, यही तो दुख का बात है। हमारा बंगाली होने का बाद भी हम एक एग्जांपल देते हैं। 2016 में एनिम्स MBBS कॉलेज खुला। MBBS कॉलेज में बंगाली लोगों के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। ठीक है, यही तो दुख का बात है। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो टाइम में तो देखो 2016 में जब 2014 15-16 में जब खुला है MBBS कॉलेज, वो टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी का सरकार था, हिंदू। यहाँ में विष्णुपद राय था, हिंदू है। बंगाली लोगों ने कुछ करा ही नहीं। हम इसीलिए तो आए कि वो कर क्यों नहीं रहा है। आप जो बोल रहे हो हम भी वही बोल रहे हैं कि हमें यही पता नहीं है कि वो कर क्यों नहीं रहा है। बंगाली लोग के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। रोड अगर देखोगे, अगर पोर्टल में अच्छा से जाओ, सब जगह रोड ठीक है। जहाँ बंगाली लोग रहता है वही में रोड ठीक नहीं है। नेटवर्क अगर आप देखोगे BSNL का, सब जगह ठीक है। जहाँ बंगाली लोग रहता है वही में ठीक नहीं है। तो यही तो दुख का बात है ना, इसीलिए तो मनोज पॉल आया है आपके साथ। बताइए। तो आपको लगता है सर यहाँ पे जो ATR रोड सबसे बड़ा मुद्दा है NH का, सब जानते हैं NH का मुद्दा सबसे बड़ा है, तो ये भी आप इसमें कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन ज्यादा इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है? तो ऑब्वियसली आप एक बात बताओ, क्या रीजन हो सकता है कि जहाँ में आप बताओ NH4 कौन यूज करता है ज्यादा? बंगाली लोग। वही में तो ठीक नहीं है। ये BSNL नेटवर्क आप देखो, अभी मैं आपको फोन करके दिखाऊँ तो आपका नंबर बता दो, आप तो मेरा 1 मीटर पास में हो, अगर कॉल चली गई तो मेरे को बता देना। आप इतना डिस्टेंस में फिर भी आपको कॉल नहीं जाएगा। मैं आपको कल आज शायद कॉल भी ट्राई भी किया था, कॉल जाता ही नहीं है। तो आप बताइए, आप पोर्टलर में जाओ, कॉल जाता है। यही BSNL नेटवर्क है ना, यही BSNL है, तो यहाँ में क्यों नहीं जाता है? तो इसका मतलब तो वही है ना। आप एक बात बताओ, आप हैवलॉक जाओ, AC बोट देता है, AC जहाज देता है। वही जगह में हम अगर डिग्रीपुर का तरफ कौन सा देता है? डेयरिंग, भारत सीमा। आप कभी जाके देखो, उसमें इंसान तो दूर का बात है, कोई आदमी का, कोई घोड़ा बकरा को भी लेके जाओगे तो वो बोलेगा भाई तू किस में लेके आ गया मेरे को? हाँ, वो भी तो। और नहीं, वो दिया है ये MB सिंधु। पहले क्या बोला भाई, सिंधु जैसा बड़ा बोट के लिए डिग्रीपुर में नहीं रुक सकता है। अभी देखो फट से रुक गया। मनोज पॉल ने कितना लिखा, मैंने कितना लिखा लेटर, मैंने बोला भाई तुमको देना पड़ेगा। अभी इलेक्शन 6 महीना है ना बाकी, अभी सिंधु भी आएगा, अभी बहुत गंगा भी आएगा, सब कुछ आएगा। इलेक्शन नॉर्थन मिडिल में सबसे ज्यादा सर बंगाली कम्युनिटी है। अब जो आज टॉपिक लेके आए हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है? चुनते तो यही लोग हैं सर। यहाँ से जो भी जीत जाता है मोस्टली यही लोग डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा यहाँ से नॉर्थन मिडिल। देखिए, यही तो दुख का बात है। मैं यही समझने के लिए लोग एक्चुअली क्या है ना, जो बंगाली कम्युनिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाली कम्युनिटी में प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग बहुत लेट जागता है, सोता बहुत लंबा टाइम तक है। सुबह जागेगा, अभी जगाने के लिए कोई चाहिए, पानी डालना पड़ेगा सुबह का कान में। तो हम जनता यहाँ को जगाने के लिए अच्छा सो रहे हैं सर। हमारे नॉर्थन मिडिल का जनता सो रहे हैं या पूरा अंडमान के सो रहे हैं? नहीं, पूरा अंडमान का अगर सोता आप, मैं बोल रहा हूँ पोर्टलर में तो सारा रोड सही है। अब यहाँ में रोड आके तो बोलेगा कि भाई बारिश ज़्यादा होता है, चलो रोड नहीं है। पोर्टलर में बारिश नहीं होता क्या भाई? क्या भगवान आसमान में हाथ लगा देता भाई यहाँ में बारिश मत करो, रोड बनाओ तुम, वहाँ में बारिश होने दो? भाई बारिश सारा जगह में है। असली में क्या है, हम लोग क्या है कि चुपचाप है, इसलिए क्या करे 3000 करोड़ रुपए यहीं से मार के लेके वो भाग गया, ठीक है ना। देखो पैसा मार के लेके भाग रहा है। अभी कोई गुजराती कॉन्ट्रैक्टर बताओ NH4 में क्या किया, बाहर से कॉन्ट्रैक्टर लाया। हमारा कॉन्ट्रैक्टर को कोई फ़ायदा नहीं मिला, हमारा आदमी को कोई फ़ायदा नहीं मिला। देखो कॉन्ट्रैक्टर अगर हमारा होता, साइट इंजीनियर जो सिविल में करके बैठा हमारा इंजीनियर होता, हमारा लेबर होता, 2 पैसे का हम लोगों को बेनिफिट मिलता। हाँ, यहाँ में क्या कर रहा है, सारा मेलैंड से आदमी लगे, सारा पैसा लेके भाग के जा रहा है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं, वो पोर्टलर से बैठ के, पोर्टलर नेता लोगों को थोड़ा मोड़ा दे रहा है ना, मुंह में ठूस रहा है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, भाई मिनी इंडिया, भाई ये वो। भाई हम लोग को वो नहीं चाहिए, भाई हम लोग को नेटवर्क सही होना, हम लोग का यहाँ में शिप का पोर्ट बनना, ठीक है ना, ताकि हम लोग का यहाँ में सारा डीलरशिप बनेगा, सारा बिजनेसमैन हमारा बनेगा, हमारा बच्चा लोग रूल करेगा अंडमान निकोबार में। हम लोग वो सबसे हम लोग सोचने वाला नहीं है। जॉब के लिए 60%, 60% जो हम लोग रिजर्वेशन है भाई, या तो दो, नहीं तो सरकार हम चुनेंगे। प्राइम में कौन हमको देखता है, कौन कैसे कोई MP बन जाता है, हम लोग का बिना सपोर्ट का हम लोग भी देखेंगे। क्योंकि आज तक अंडमान का हिस्ट्री में कोई भी MP नहीं बन सकता अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो। दिल्ली में चेक पास होता है, यहाँ पर पैसा पहुँचता है, वो भी लूट लेता है ऑफिसर लोग। हाँ बताओ क्या आपका मुद्दा क्या है? क्या बोल रहे थे? मुद्दा है दिल्ली में जो सैंक्शन होता है ना, अंडमान में आता है, वो भी सब लूट लेता है ऑफिसर लोग। लूट लेते हैं। हाँ सही बात है। अच्छा, ऐसा कौन सा पर्टिकुलरली बोलना चाहेंगे? हम देखे हैं, मतलब कोई भी एक चीज, कोई भी मेडिकल नहीं बनाते, शिक्षा नहीं करते, कुछ रोड नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, जो भी करते सब लूट लेते। चुनते तो आप ही लोग हैं यहाँ के
लड़े जो भी है, नेता तो चुनते आप ही लोग है। मेरे से पूछिए, ये आदमी का पेन है। कैजुअलिटी खुला नहीं है हॉस्पिटल में जी जी मैडम। अभी इतना बड़ा एरिया है, हम लोग इतना पॉपुलेशन है, अभी हॉस्पिटल में जाने से कैजुअलिटी खुला नहीं थे। अभी रात को बीमार होएगा वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में। मेरा बात सुनिए। किसके लिए आप वेट कर रहे हैं? ऐसा कोई आए उसके बाद आप जागेंगे? नहीं, जागने के लिए क्या हम लोग पास राइटिंग पावर नहीं है? सर के पास राइटिंग पावर है। एक आम इंसान का पास जो राइटिंग पावर है सर, ये भी एक आम इंसान है आपके सामने जो खड़े हैं। एक आम इंसान के पास जो राइटिंग पावर है, वो एक नेता, एक जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते उसके पास नहीं होगा सर। क्या बोलते सर? देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली क्या है, जो मेरा जो इशू है भाई लोग का, मैं वही इशू का आपके सामने राइज कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है ना, ये डिगलीपुर का हॉस्पिटल एक गायनाकोलॉजिस्ट भी नहीं है। आप सोचो कल आपका बच्चा बेबी प्रेग्नेंट होगा, आपका बेटी प्रेग्नेंट हो, तो ये लोग हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो जिंदा आने का चांस ही नहीं है। आप बताओ कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही सकता है। आप बताओ किसी का भी बहन है, किसी का भी बेटी है, मैडम बताओ, आप भी एक लेडी हो, आपसे ज्यादा पेन कौन समझ सकता है? हमारा तो सर टॉपिक उठाते रहते हैं, हाँ। लेकिन आप जैसे बोले जनता सो रहे हैं सर यहाँ पे। नहीं, जनता तो देखिए, जनता नहीं सो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, देखिए जनता मेरा पास इसीलिए आता है कि वो लोग पता है कि हम अगर मनोज पॉल को सपोर्ट करें तो मनोज पॉल कुछ करेगा, मेरा ऊपर भरोसा करता है यहाँ का लोग, इसीलिए आते हैं। आप देखो कितना लोग है, आप मीटिंग में देखे आज कितना लोग है, इतना लोग है। अंधेरा है, देखिए लाइट बंद कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन अंधेरा कर दिया है, लेकिन अंधेरा में कोई जा रहा है? आपको बताइए, ये है यहाँ में लोग में प्रॉब्लम नहीं। ये लोग क्या सोचता है पता, ये लोग थक गए हैं, ये लोग नेता का पास जाके थक गए, बीजेपी कांग्रेस सबके पास जाके थक गए, इसीलिए तो मनोज पॉल को भरोसा करता है। नहीं करता है बताइए? ये लोग सोचता है कि अगर मनोज पॉल आएगा तो मनोज पॉल कुछ करेगा। सर अगर ये सोच रहे मनोज पॉल आएगा, ऐसा हर नेता को भी सोचते हैं। ये लोग यही सोचते हैं ये नेता आएगा मेरे लिए काम करेगा, उसको वोट करते हैं, काम नहीं करते हैं, फिर दूसरा पार्टी को चुनते हैं। तो क्या ऐसा आपसे भी उम्मीद लगा के टूटने का भरोसा? नहीं, मैं आपको एक बात, मैंने आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैंने क्या क्या किया पिछले 3-4 साल में। CS जितेंद्र को जेल भेजा है ना, सबको पता है। मैंने OBC का एक पिटीशन डाला हाई कोर्ट में, आपको भी पता होगा। उसमें बोला है कि देखो OBC फेक वाला चलेगा नहीं। हमेशा अभी क्या करता है गवर्नमेंट, पहले क्या करता है निकालने से पहले बोला कि भाई ओरिजिनल नया OBC बना के दे दो, घर घर में जाके पटवारी वेरीफाई करता, हाँ या ना बताओ पब्लिक को। ठीक है, तीसरा मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ में आने से पहले कोरल कुंड में 300-400 करोड़ रुपये लेके भाग गया, मैं उसका एक पिटीशन डाल के आया हूँ। ठीक है, आप एक बात बताओ, एक अकेला आदमी इससे ज़्यादा क्या कर सकता है बताओ? आप बताओ, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं बताओ? कितना सारा RTI मार के रखो। देखो हम जितना कर सकते हैं, ठीक है, मेरा जैसा मैं तो बोल रहा हूँ, पिछले 10 साल में ना जितना MP 10-15 साल में हुआ है, कोई MP ने सारे MP मिला के इतना नाम काम नहीं किया होगा जितना मनोज पॉल ने अकेला कराया। आपको बता देता हूँ। हम नेता लोग अपना कुर्सी देखते, अपना वोट मांगते, अपना शर्ट देखते और कुछ नहीं, बस नेता लोग डूब गया। देखिए अंडमान का आदमी लोगों को देखिए, नेता लोग पर भरोसा क्या है। ये लोग आज भी नहीं सोच रहा है, ये लोग सोच रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन में जीतेगा। अभी बताओ कुलदीप आके, हमें कुलदीप राय शर्मा आके साड़ी दे रहा है, वो साड़ी दे के क्राउड जमा किया। आप बताओ, मैंने कभी किसी को चाय पानी भी पिलाया बताओ? मैं तो किसी को मेजोरिटी हमें जानता भी नहीं हूँ। देखो ऐसा होता है, अभी हम कोई लीडर भी नहीं है, आदमी को क्या आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये बंदा हमारे लिए कुछ कर सकता है। कुलदीप राय शर्मा को देखिए किसी को भरोसा ही नहीं आता, विष्णुपद राय को पता है कि वो उसको कुछ कर नहीं सकता। आप इसका पास जाओ, क्या बोलते हैं इसको, विशाल जॉली को, सब पता है, सब गुंडागर्दी वाला आदमी, प्री फोर्ट टू, हम लोग के लिए कुछ करने वाला है नहीं, इसीलिए तो आदमी हमारे सपोर्ट करता है। सही बात है कि नहीं भाई बताओ? हाँ सही बात है, बताओ। अभी हम बताओ, हम दिल्ली में रह के हमको कोई जरूरत ही नहीं है, हमको आज उतरना पड़ रहा है क्योंकि इतना परेशानी हो, क्योंकि मैं खुद डिगलीपुर का हूँ, मेरे को ये रास्ता से मैं आ नहीं सकता। तो मैं अब ऐसा नहीं कि भाई के, अरे हमारा खुद का प्रॉब्लम है, हमारा पूरा फैमिली का प्रॉब्लम है, पूरा कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, बस सबका प्रॉब्लम लेके मैं आया। सर आपने एक टॉपिक उठाया और उस चीज को अब यहाँ लोग भी है, मैं उठाना चाहूंगी, गायनोलॉजिस्ट। इवन हमारे जो CSC है उसमें तो हर चीज का कमी है। तो कहीं ना कहीं मनोज पॉल आज सामने आके खड़ा है पब्लिक कि मैं हूँ सामने बंगाली कम्युनिटी के लिए, इसके लिए आप कुछ स्टेप लेना चाहेंगे? जी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मनोज पर लेटरबाजी नहीं करता सिर्फ, ठीक है, मैं आपको भी पता है मैं हाई कोर्ट में भी जाता हूँ, PIL डाला हुआ, अभी दो पेंडिंग है। देखो मैं अकेला कितना करूँ बताओ, वकील का जरूरत है, मैं खुद करता हूँ। मैं अभी RTI डालूंगा कि यहाँ में कितना डॉक्टर है, कितना अपॉइंटमेंट हुआ है, जो CT स्कैन मशीन नहीं है, MRI मशीन नहीं है, इमरजेंसी जो ICU वगैरह तो वो भी नहीं है। अगर कल आपका बेटा यहाँ में एक्सीडेंट होगा, हॉस्पिटल में जाए ना, डेड बॉडी पैक करके लेके आना पड़ेगा, कुछ है ही नहीं। आप बताओ, यहाँ में रोड से तो जा ही नहीं सकता, बोट है नहीं, हेलीकॉप्टर मिलेगा नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर टिकट तो VIP लोग के लिए है। आप एक बात बन के आप एक बार पूरा पॉपुलेशन को दिखा दो। देखो यहाँ में करंट बंद कर दिया, सबको पता है, मीटिंग में इतना पब्लिक आ गया, देख के डर के मारे करंट ही बंद कर दिया। आप बताओ यहाँ से कोई गया? मैडम एक बार दिखा दो सबको, एक बार दिखा दो सबको कि कोई यहाँ से भाग के गया बताओ। तो ये है अंडमान का पब्लिक। हम लोग अगर ग्राउंड में उतरे हैं ना, कोई हम लोग को पीछे एक आदमी खड़ा होगा, और ये आप देख के ना पोर्टल का आदमी लोग डरे
कि बंगाली लोगों को आप और बेवकूफ़ बना नहीं सकते। आप क्या सोचा करंट काट देगा तो हम लोग भाग जाएंगे? कोई नहीं भाई, कोई भागा बताओ यहाँ से। मीटिंग में इतना आदमी आया, करंट काट देने से वो लोग सोचा कि करंट काट दूं तो मीटिंग का बंद करके भाग जाएगा। नहीं भागेंगे, हाँ भागेंगे बताओ? फिर क्योंकि हम लोग आपके बच्चों के लिए आए हैं, ठीक है, और आपका बच्चों का फ्यूचर हम लोग अगर सही नहीं कर पाया तो हम लोग को जीने का कोई मतलब ही नहीं है। कल आपका बच्चा, बंगाली बच्चा ऑटो चलाने के और MTS का जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, वो लोग भी डॉक्टर बनेगा। एनिम्स में रिजर्वेशन लोग को देना पड़ेगा। बस ये आप लोगों को सोच के रहना है कि भाई रिजर्वेशन लेंगे या तो सीधा दो, नहीं तो लड़के लेंगे, लेकिन लेके जरूर रहेंगे। ठीक है, सबको ठीक है? हाँ चलिए, हम लोग सब है एक साथ, ठीक है। और ये अंधेरा हम लोग कुछ नहीं कर सकता। अरे तुम अंधेरा कितना करोगे भाई, हम तो खुद ही अब अंधेरा दूर करने के लिए आए, बताओ। ठीक है, ओके। निष्पक्ष, स्वतंत्र और सच्चाई के साथ काम करते हुए देखेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।